हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल तेज ट्यूटोरियल। सो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल 2 एंड 1 किया था सॉल्व। इस एग्जाम्पल को हम उसी सेकेंड मेथड का यूज़ करके देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया गया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश एवरी डे, वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस एंड एवरी डे 11,980 copies are printed. So how many total pages are printed every day? क्या दिया गया है यहाँ पर? एग्जाम्पल 3 में सबसे पहले हमने गिवन लिखा है कि गिवन में क्या है कि एवरी डे 11,980 कॉपीज़ आर प्रिंटेड। हर दिन में 11,980 कॉपीज़ प्रिंट हो रही है और एक कॉपी के अंदर 12 पेजेस है। ठीक है, सो फाइंड क्या करना है कि हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो हमें ये फाइंड करना है कि एवरी डे कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वन कॉपीज़ के अंदर 12 पेजेस है और हमारे पास टोटल 11,980 कॉपीज़ है। तो हम डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर हमें टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, पेजेस, कि कितने दिन में प्रिंट हो रहे हैं। देन सेकेंड स्टेप हमने किया टू फाइंड का। थर्ड स्टेप हमने किया सोल्यूशन के अंदर आएगा ईच कॉपी हैज़ 12 पेजेस, बराबर। हर एक कॉपीज़ के अंदर हमारे पास 12 पेजेस है और हैंस इतनी कॉपीज़ विल हैव 12 इंटू 11,980 पेजेस। नाउ दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, 2 0 0, 8 2 16, फिर 9 2 18 प्लस 1 19, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 1 2। उसके बाद 1 यहाँ पे हम लोग ने क्रॉस किया। देन आएगा 0 1 0, 8 1 8, 9 1 9, 1 1 1, 1 1 1। दोनों को प्लस किया, 0 6, 9 8 17, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड 1। उसके बाद फाइनल स्टेप हमारा आएगा स्टेप नंबर 4, दैट इज आंसर एवरी डे 1,43,760 पेजेस आर प्रिंटेड। सो ये आपका हो गया सेकेंड मेथड से। सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया गिवन, फिर टू फाइंड, देन सोल्यूशन एंड देन आंसर। तो ये मेथड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैं भी आपको यही मेथड रिकमेंड करूँगी कि यू गो फॉर दिस मेथड एंड सॉल्व करोगे जब भी ये कोई भी सम, तो आपको इजीली देखने में भी अच्छा लगेगा, प्लस पॉइंट्स भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, प्लस मिस्टेक जहाँ पे भी अगर होती है तो वहाँ पे कम चांसेस होते हैं आपके आंसर्स रॉन्ग होने के लिए एंड मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलता है। ओके, फिर आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इज़ द नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ईच शीट्स मेक 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। Each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from the paper available? सबसे पहले given items लिख देंगे। Number of sheet of paper available for making notebook is, मतलब इतने total number of sheets of paper available है 75,000। उसमें से each sheets के अंदर 8 pages है, ठीक है, और each notebook contain 200 pages। 75,000 शीट्स ऑफ पेपर, एक शीट के अंदर 8 पेजेस है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शीट्स मिल जाएंगी नोटबुक की, और ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस। तो कितनी नोटबुक्स बन सकती हैं हम लोग वही देखेंगे, देन उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। सो टू फाइंड हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर। सोल्यूशन, ईच शीट्स मेक 8 पेजेस, बराबर। हर एक शीट 8 पेजेस बना के दे रहे हैं और हमारे पास कितनी शीट्स है, 75,000 शीट्स है। तो डायरेक्टली हम लोग 75,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कितना चिल्ड्रन, 6 लाख। दस 6 लाख पेजेस आर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स। नाउ हमें पता है कि 200 पेजेस का एक नोटबुक बनता है, तो हमारे पास टोटल कितने पेजेस है, 6 लाख पेजेस। तो हम क्या करेंगे, 6 लाख पेजेस को डिवाइड कर लेंगे 200 नोटबुक से। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है, क्योंकि देखो आगे 0 0 नीचे 1 by 1 लेके आएंगे फिर भी आंसर यही आएगा, इसलिए 0 को मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसीलिए 200 को 6 लाख से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा 3000। सो योर फाइनल स्टेप आएगा, दैट इज आंसर 3000 नोटबुक्स आर मेड। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा एंड ट्राई
to solve these examples using both the methods, method number 1 and 2 also. लेकिन मेरा सजेशन है कि आप 2 से जैसे मैंने यहाँ पे 2 से सॉल्व करके दिखाया है ये सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो ये आपका बेटर वे रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रंस. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and comment and also share your opinions and comments to my channel Tej Tutorials. Thank you for watching.